नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों आज हम एनटीपीसी CBT2 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सन 2021 में 2016 2018 में जो आए हुए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वह हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में हम उन क्वेश्चनों के जो डिटेल में उसके जो आंसर रहेंगे वह भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है डिटेल से भी बनते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह जो सेशन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? जो तापी गैस पाइपलाइन है इसका हिस्सा कौन नहीं है, हमें यह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ईरान हो जाएगा। अब जो तापी गैस लाइन है यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। कैसी है? यह एक इंटरनेशनल परियोजना है। जो तापी गैस लाइन है यह एक इंटरनेशनल परियोजना है। अब तापी का पूरा नाम क्या है? जो ये तापी है इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है यह आपको जानना है। तो सबसे पहले तापी में जो टी है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो तुर्कमेनिस्तान। क्या होता है? तुर्कमेनिस्तान, यह तापी का पूरा नाम हम जान रहे हैं। और ए से क्या हो जाता है? अफगानिस्तान। क्या हो जाता है? ए से हो जाता है अफगानिस्तान हो जाता है। और यहाँ पर पी से क्या होता है दोस्तों? तो पी हो जाता है पाकिस्तान। क्या होता है? पी से हो जाता है पाकिस्तान। और जो आई से जाता है वह क्या जाता है दोस्तों? वह जाता है भारत या इंडिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो तापी गैस पाइपलाइन है यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। और जो तापी इसका पूरा नाम क्या जाता है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, तो यह कहाँ से चालू होती है दोस्तों? तो इसका जो प्रारंभ बिंदु है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह कहाँ से होता है? तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट होता है। और तुर्कमेनिस्तान से भी कहाँ से होता है? यदि आपसे पूछ रहे यह होता है गलकी नाइस। कहाँ से होता है दोस्तों? यह गलकी नाइस से स्टार्ट होता है। जो गलकी नाइस क्या है? क्या एक तेल क्षेत्र है तुर्कमेनिस्तान में, यह एक तेल क्षेत्र है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ अफगानिस्तान में जाता है। और अफगानिस्तान में हेरात और कंधार, कहाँ पर? हेरात और कंधार प्रांत में जाता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के क्वेटा में, कहाँ पर? पाकिस्तान के क्वेटा में और मुल्तान शहर में, किसमें? मुल्तान शहर में जाते हुए भारत के जो पंजाब प्रांत है, भारत का जो पंजाब प्रांत है उसमें पंजाब प्रांत में कहा जाता है। तो यह फजलिका के अंदर जाते हुए यह गैस पाइपलाइन समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसके बारे में सारी डिटेल ले ली। तापी गैस पाइप जो परियोजना है इसमें कौन सा देश नहीं है? यह ऑप्शन में देखें तो ईरान नहीं है, क्योंकि इसमें 4 देश है। कौन कौन से है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर खत्म होगी हमने यहाँ भी जान लिया। अब यदि इसका पूछ लेंगे इसका जो विस्तार है या इसे कौन चला रहा है, तो इसे कौन चला रहा है दोस्तों? तो वह चला रहा है एडीबी बैंक। कौन चला रहा है? एडीबी बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक हम जिसको बोलते हैं। यदि एशियन डेवलपमेंट बैंक की मैं बात करूँ तो इसकी जो स्थापना होती है वह कब होती है दोस्तों? तो 1966 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ यदि आपसे पूछ ले तो वह है मनीला में। कहाँ पर है? मनीला में। और मनीला किसकी राजधानी है? यह होती है फिलीपींस की। किसकी राजधानी होती है? फिलीपींस की यह राजधानी हो जाती है। एडीबी में कितने देश, यदि आपसे पूछ ले एडीबी बैंक में कितने देश है दोस्तों? तो इसमें कितने देश है? 68 इसमें देश हो जाते हैं। ठीक है, कितने देश हो जाते हैं? 68। और इसके प्रमुख कौन है? यदि आपसे यह भी पूछ ले कि इसके प्रमुख कौन है, यह भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो वह कौन होते हैं? यह होते हैं मत्सुको अस्कावा। कौन होते हैं? मत्सुको अस्कावा होते हैं। जो कहाँ के दोस्तों? तो यह जापान के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? यह कब आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों? तो यह एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एकला चलो जो गीत है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह होता है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होता है? रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाता है। इन्होंने इस गीत को कब लिखा था दोस्तों? तो 1905 में। कब लिखा था यह गीत को? 1905 में इन्होंने इस गीत को लिखा था। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में यदि बात कर ले, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनके बारे में यदि बात कर ले तो इनको गुरु की उपाधि मिली हुई है। किसकी मिली है? गुरु की उपाधि मिली हुई है। इन्होंने क्या हमारा भारत का जो राष्ट्रगान है, जो भारत का राष्ट्रगान है वह भी किसने दिया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। ठीक है, और यह एक प्रसिद्ध कवि, यह कैसे थे? यह एक प्रसिद्ध कवि थे, कवि और चित्रकार भी थे। साथ में क्या थे? यह एक प्रसिद्ध चित्रकार भी हो जाते हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्होंने एक 1915 में, कब हुआ था? 1921 में विश्व भारती किसकी स्थापना की थी? विश्व भारती किसकी स्थापना की दोस्तों? तो इन्होंने 1921 में विश्व भारती की स्थापना की, जो आज
1951 में इसे संसद द्वारा, भारत की संसद द्वारा या देश की आज़ादी के बाद इसे क्या बना दिया गया दोस्तों, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय। सो क्या बना दिया गया केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीबीएसई बोर्ड हम जिसको बोलते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड है हमारा, जो सेंट्रल विश्वविद्यालय होता है, जो सेंट्रल बोर्ड होता है, वहाँ इसको बना दिया गया था। इसकी स्थापना किसने करी, यदि आपसे पूछ ले तो किसने करी दोस्तों, तो वहाँ करी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कब करी, 1921 में करी हुई है, ठीक है। और इन्हें 1913 में, कब, 1913 में क्या मिला है दोस्तों, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार। किससे मिला है इन्हें, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। वह कब मिला है, 1913 में मिला है। और किस कृति के लिए इन्हें मिला है यदि पूछ ले तो वह कौन सी दोस्तों, तो गीतांजलि। किसके लिए मिला है इनको, गीतांजलि के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। यदि आपसे पूछ ले कि 2021 में किसे मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो वह है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। कौन दोस्तों, अब्दुल रज्जाक गुरनाह करके जो है इन्हें सन 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये आपसे यहीं में एक क्वेश्चन कर लूँ कि जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है यह किस लिए दिया जाता है, तो यहाँ को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चेरनोबिल परमाणु आपदा, क्या है दोस्तों, चेरनोबिल परमाणु आपदा या चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर किस वर्ष हुई थी, या जो घटना है यह कब की है आपको बताना है। तो यह घटना कब की दोस्तों, तो यह हो जाती है 1986 की। यह जो घटना है कब की दोस्तों, तो यह जो घटना है 1986 की हो जाती है। जब चेरनोबिल कहाँ पर था, तो जो चेरनोबिल जो शहर है वहाँ तब कहाँ आता था, तो यह सोवियत संघ में आता था। कहाँ आता था दोस्तों, यह सोवियत संघ के अंतर्गत आता था। और यह घटना कब की है, तो 1986 में यह घटना होती है। और अभी तक की परमाणु आपदा की सबसे बड़ी घटना कौन सी है, तो चेरनोबिल परमाणु आपदा ही कहलाती है, ठीक है। कब हुई थी, तो 1986 में भी 26 अप्रैल, कब हुई थी दोस्तों, तो 26 अप्रैल को होती है, ठीक है। आज तक की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना कहलाती है। यदि आपसे पूछ ले कि भोपाल गैस त्रासदी, कौन सी दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी कब होती है, तो यह कब हुई थी दोस्तों, 2-3 दिसंबर नाइट में 1984 में। कब हुई थी, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी होती है। यदि भोपाल गैस त्रासदी में इसमें कंपनी कौन सी थी, तो वह थी यूनियन कार्बाइड। कौन सी थी दोस्तों, तो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, या कंपनी का जो प्लांट था, वहाँ पर कौन सी गैस रिसाव हुई यदि आपसे पूछ ले तो वह थी मिथाइल। कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी थी, मिसाइल आइसोसाइनेट। आपको याद रखना है आइसोसाइनेट थी, ठीक है। आइसोसाइनाइट नहीं, कई बार ऑप्शन आता है आइसोसाइनाइट, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, ठीक है। कब हुई थी, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और कौन सी कंपनी थी, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। और गैस कौन सी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट का गैस रिसाव हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है। तो आपसे पूछा है कि पाकिस्तान की संसद है उसका नाम क्या हो जाता है। तो पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है दोस्तों, तो वह है मजलिस ई शूरा। कौन सा है, मजलिस ई शूरा इसका नाम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 सदन है पाकिस्तान में भी, एक निचला सदन है और एक उच्चतम सदन है, जैसा कि हमारे भारत देश में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो निचला सदन है उसे क्या बोलते हैं, तो कौमी असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौमी असेंबली हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पे जो ऊपरी सदन है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ सीनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर सीनेट बोला जाता है। अभी हाल ही में यहाँ पर पीएम चेंज हो गए हैं, तो वहाँ कौन बने हैं दोस्तों, तो वहाँ कौन बने हैं, शहबाज शरीफ। कौन बने हैं दोस्तों, यहाँ पर बने हैं शहबाज शरीफ बने हैं, जो नवाज शरीफ के भाई है, ठीक है। अभी कौन बने हैं, शहबाज शरीफ बने हैं। और किनका स्थान है यदि आपसे पूछ ले तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, इमरान खान। किसका लिया है, इमरान खान का इन्होंने स्थान लिया है। यदि मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो इसकी जो राजधानी है क्या होती है दोस्तों, तो इस्लामाबाद क्या होती है, इस्लामाबाद इसकी राजधानी हो जाती है। और यहीं पे यदि आपसे पूछ ले कि झीलों का देश इसे बोला जाता है, तो जो झीलों का देश है वहाँ पर किसे बोला जाता है, पाकिस्तान को ही झीलों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान में एक गुप्तचर संस्था है, वह कौन सी है, ISI। यहाँ भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसका पूरा नाम क्या है यदि आपसे पूछ लेता है, इससे पूछा भी गया है क्वेश्चन यहाँ कि ISI का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। क्या हो जाता है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसका पूरा नाम हो जाता है। इसकी स्थापना की बात करूँ, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। और किसने की थी यदि आपसे पूछ ले तो वहाँ कौन थे, जनरल रॉबर्ट कैथम। कौन थे, रॉबर्ट कैथम जो थे, जनरल रॉबर्ट कैथम थे, उन्होंने ISI की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की प्रथम ट्रेन पर अस्पताल अर्थात लाइफलाइन एक्सप्रेस LLE का प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ हुई थी। जो लाइफलाइन
ट्रेन है या लाइफलाइन एक्सप्रेसवे है वहाँ कब प्रारंभ हुई यह आपको बताना है, या किस लिए प्रारंभ हुई थी, इसका मेन उद्देश्य क्या है पहले हम यहाँ जानते हैं। तो इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, या इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो दूर दराज है, दूर दराज के जो इलाके होते हैं या जो दुर्गम इलाके होते हैं वहाँ तक के इलाकों में मेडिकल सुविधा पहुँचाना। क्या पहुँचाना? मेडिकल सुविधा पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। अब यहाँ कब चालू हुई दोस्तों, सबसे पहली बार कब चालू हुई थी, तो 16 जुलाई 1991 का हुई थी दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 16 जुलाई 1991 में यह स्थापना होती है। यह अभी भी कार्यरत है लगातार 23 वर्षों से यह अभी भी स्टार्ट है, ठीक है। और इसका जो कार्यान्वयन है वह कौन कर रहा है दोस्तों, तो वह कर रहा है इम्पैक्ट इंडिया। कौन कर रहा है? इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन। कौन कर रहा है? इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन कर रहा है। और जो भारतीय रेलवे है वह इसका क्या कर रहा है? कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? जो दूर दराज इलाके हैं या दुर्गम इलाके हैं वहाँ तक के मेडिकल सुविधा को पहुँचाना इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। कब स्टार्ट होती है दोस्तों, तो विश्व की प्रथम ट्रेन अस्पताल इसको हम बोलते हैं, या लाइफलाइन एक्सप्रेसवे वो हम बोलते हैं। यह कब स्टार्ट होती है? 16 जुलाई 1991 में यह स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और इसे रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया था? तो वह कौन सा मसाला है दोस्तों, तो वह है हमारी हल्दी। कौन सा है? वह हल्दी है दोस्तों। हमने ये बात सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो अमेरिकी पेटेंट है या जो अमेरिकी पेटेंट ट्रेडमार्क है या जिसको हम PTO बोलते हैं, अमेरिकी पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस जो होता है उसे हमने क्या किया था? चैलेंज किया था। तो यह घटना कब की है दोस्तों, तो 1995 की है। कब की है दोस्तों? 1995 की है, जब 2 रिसर्चर थे। वहाँ कौन कौन थे? तो सुमन दास। कौन थे? सुमन दास थे। और दूसरे कौन थे दोस्तों, तो वहाँ थे हरिहर कोहली। कौन थे? हरिहर कोहली जो थे, इन्होंने क्या बोला था, तो जो मिसिसिपी यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने क्या किया था? पेटेंट दिया था किनको? सुमन दास और हरिहर कोहली को। किस लिए दिया था? तो हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण के लिए। किसके लिए दिया था? तो हल्दी का जो एंटीसेप्टिक गुण है इसके लिए, एंटीसेप्टिक गुण के लिए इनको क्या दे देता था? पेटेंट दे दिया था। पेटेंट कितने वर्षों के लिए मिलता है दोस्तों, तो पेटेंट 20 वर्षों के लिए मिलता है। कितने वर्षों के लिए मिलता है? पेटेंट 20 वर्षों के लिए मिलता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो आपके एरिया में या आपके क्षेत्र में या पहली बार किसी चीज़ को बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए यह पेटेंट दिया जाता है, ठीक है। तो इन लोगों का मिला था मिसिसिपी यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो अमेरिका PTO है उन्होंने 1995 में हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण के लिए इनको यहाँ दे दिया था पेटेंट, ठीक है। लेकिन जो भारत की संस्था है वह कौन सी है? CSIR। क्या है? CSIR। इसका पूरा नाम यदि आपसे पूछ ले तो क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चर। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्चर इसका पूरा नाम हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया था? मुकदमा दिया था, मुकदमा लड़ा था, या इन्होंने क्लेम किया था किसके ऊपर? अमेरिका के PTO के ऊपर। और बाद में था जो चुनौती है, अमेरिका पेटेंट को जो चुनौती दी थी हल्दी के लिए, यह बाद में क्या कर दी गई थी? रद्द कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 1997 के अंतर्गत कर दी गई थी, ठीक है। यदि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि CSIR का जो अभी अध्यक्ष है या प्रमुख है वह कौन है? यदि आपसे पूछ रहे कौन दोस्तों, तो वह है शेखर मंड। कौन है? शेखर जो मंड है यह इसके प्रमुख हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह सारी बात मालूम चली होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चेरनोबिल, तो यह हुआ था, हमने अभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस सेप्सो में हुई थी, तो यह भी सही बात है, यह सेप्सो में हुई थी। और कहाँ सेप्सो कहाँ पर आता है दोस्तों, तो यह इटली में आता है। कहाँ पर आता है? यह इटली में आता है। यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल की है, सही बात है, हमने अभी डिस्कस कर लिया। जो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है वहाँ भोपाल गैस लीक कांड हुआ था। तो लास्ट ऑप्शन बचा है, तो 3 मिसाइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर है, यह कहाँ का है? तो यह टोक्यो का नाम है दोस्तों। यह कहाँ का है दोस्तों, तो यह है पेनिसिल्वेनिया USA जो अमेरिका है। कब हुआ था? यह 1979 में हुआ था। चेरनोबिल कब का दोस्तों? यह अभी एट प्रेजेंट यूक्रेन में है, क्योंकि उस समय सोवियत संघ में था। तो अब यह घटना कब की दोस्तों, तो 1986 की है, तब यह सोवियत संघ में आता था। सेप्सो इटली में कब की घटना है? 1976 की है। और भोपाल भारत में जो कब की घटना है? 1984 की घटना यह हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करूं तो वह कौन सी हो जाती है दोस्तों? तो भारत में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह किसकी प्रतिमा है दोस्तों? तो यह है सरदार पटेल की। किसकी है? सरदार पटेल जो थे वह हमारे भारत के लौह पुरुष है। कौन है दोस्तों? भारत के लौह पुरुष के भी नाम से हम इनको जानते हैं। इनकी यह प्रतिमा हो जाती है। यह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर है? तो केवड़िया जिला। कौन सा है? जो केवड़िया जिला है, केवड़िया जिला के साधु बेट द्वीप। कौन सा है? केवड़िया जिला का जो साधु बेट द्वीप है, यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे, किसके किनारे? नर्मदा नदी के किनारे पर यहाँ स्थित है। ठीक है। इन्हें किसने बना, मतलब इस जो मूर्ति है इसका डिजाइन किसने दिया है? तो वह है राम सुतार। कौन है दोस्तों? राम सुतार जी है जिन्होंने इसका डिजाइन दिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा है वह कहाँ पर है? थाईलैंड में है और यहाँ भी सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। यहाँ चीन में स्थित स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो जाती है 153 मीटर। ठीक है। यूएसए स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो ऊंचाई है वह कितनी है? 151 में है। यह कहाँ पर है? तो यह यूएसए के अंतर्गत हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं? जो द क्वीन ऑफ अरेबियन सी है उसे कौन सा शहर है दोस्तों? तो वह है हमारा कोच्चि। कौन सा है दोस्तों? वह हो जाता है हमारा कोच्चि। ठीक है। कुछ भौगोलिक नाम हम देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नाम जो भारत में है, तो वह कौन कौन से है वह देख लेते हैं हम। द क्वीन ऑफ अरेबियन सी हम किसको बोलते हैं? कोच्चि शहर को बोलते हैं, या हम इसको अरब सागर की रानी भी हम इसको कहते हैं। 60 टापुओं का नगर किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं, क्योंकि यह 60 टापुओं के ऊपर बसा हुआ है। कोट्टियम की दादी किसको बोलते हैं? हम मलयाला को बोलते हैं। भारत का पेरिस किसको बोलते हैं? हम जयपुर को बोलते हैं। पहाड़ों के नगर किसको बोलते हैं? तो हम डूंगरपुर राजस्थान के अंतर्गत है, इसको हम बोलते हैं। भारत का डेट्राइट किसे बोलते हैं? तो यहाँ प्रीतमपुर को हम कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले दोस्तों, यदि आपने वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी सीमित कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है? तो इसका आंसर राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो वह होता है भानु प्रताप सिंह समिति। कौन सी दोस्तों? भानु प्रताप सिंह समिति। या किससे संबंधित है? तो कृषि नीतियों से संबंधित हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो वह जाता है फॉल्केटिंग। कौन सा जाता है? फॉल्केटिंग डेनमार्क की संसद का नाम हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जो संसद है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पार्लियामेंट कहाँ पर है, या हम इसको संसद ही बोलते हैं। पार्लियामेंट कहाँ पर है दोस्तों? तो भारत में, ब्रिटेन में, कनाडा में और दक्षिण अफ्रीका में। जो स्टार्लिंग गेट संसद का नाम वह किसका है? तो वह है नॉर्वे का। संघीय संसद कहाँ पर है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। और द नेशनल डाइट, या हम इसको डाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम इसको डाइट भी बोलते हैं। कहाँ पर है? यह जापान के अंतर्गत हो जाती है। हम पाकिस्तान की जान चुके हैं, मजलिस ए शूरा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका मुख्यालय कहाँ पर होता है दोस्तों? तो यह होता है यूके में। कहाँ पर होता है? यूके में। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो समाचार एजेंसी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यूके में कौन सी हो जाएगी? हमने अभी डिस्कस किया, हो जाती है रॉयटर्स। ठीक है। यूएसए में कौन सी है? तो यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, यूपीआई हम जिसको बोलते हैं। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल कहाँ पर होती है? यूएसए या अमेरिका में हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? तो एएपी या आप हम इसको बोलते हैं। इंडिया में कौन सी है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या पीटीआई हम जिसको बोलते हैं। समाचार भारती भी इंडिया में है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई भी यहाँ पर है। और यूनिवार्ता भी कहाँ पर दोस्तों? तो यहाँ भी इंडिया के अंतर्गत हो जाती है। यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो वह है फातिमा बीबी। कौन है दोस्तों? फातिमा बीबी है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि अभी तक के एक भी महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी हो, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की मुख्य महिला न्यायाधीश कौन है? तो अभी तक के कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह यूएसए में है। और यह दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल है। ठीक है। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं येलोस्टोन के बारे में। तो जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है यह अमेरिका में स्थित है। यह पार्क केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 मार्च 1972 को इसकी स्थापना होती है। जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है लगभग
8,983 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1978 में येलोस्टोन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आपसे पूछे गए हैं। सागा 220 का संबंध किससे है? तो यहाँ क्या है दोस्तों, एक सुपर कंप्यूटर हो जाता है। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो नए राज्यों का गठन अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किया जाता है। भाग 1, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें क्या क्या होता है? यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है और थोरियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी को किस जेल में कैद किया गया था? तो पुणे की जो आगा खां पैलेस है वहाँ पर उनको कैद किया गया था। नई रोशनी योजना किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। किस वायसराय द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया है? तो लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने 1982 में पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया था। यूएनओ विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1972 में यूएनओ के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लाइटिंग कंडक्टर के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यूएनआईडीओ की स्थापना कब हुई? 17 नवंबर 1966 को। भारतीय नौसेना जहाज को डिकमीशन कहाँ से किया गया था दोस्तों? तो कोच्चि केरल से करते हैं। वर्ष 2021 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आईक्यूब पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया दोस्तों? तो वह अमिताभ बच्चन किया गया है और इन्हें ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था 51 बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोग जिन्हें दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है लेकिन उन वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं जो पास है, तो इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? तो कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं दोस्तों? तो अवतल लेंस इसके लिए प्रयुक्त करते हैं। भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की भील जनजातियों द्वारा इसे मनाया जाता है। एरी झील और ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा फॉल स्थित है। किस गुफा में मध्य पाषाण कालिक चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटिका में मिले हैं। त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में किनके मध्य हुई है? तो अंग्रेजों और अफगानिस्तानों और शाह और महाराज पंजाब के जो रणजीत सिंह थे उनके मध्य हुई है। आज जन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को मनाया जाता है। बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट वह दर है जिस पर बैंक अन्य बैंकों या आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण ले सकता है। भारत का चित्तचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जाकिर बाबा है। धात्विक गुण का सही क्रम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेंसियस है। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य के डांसर है? तो मणिपुरी के। संसद के दो सत्र होते हैं उनके बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए। क्वार्टरो प्रो किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो यह है स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाता है। एक कोशिका का भ्रूण क्या कहलाता है? तो युग्मक एक कोशिका का भ्रूण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा व्यावसायिक संवेदनता प्रदान की गई थी? तो किसके तहत की गई थी दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 21। किसके तहत की गई थी? आर्टिकल नंबर 21। इसमें यह स्वाधीनता दी गई है। चलिए 14 से 18 तक के कौन सा संविधान संशोधन है? तो समानता का अधिकार हमको मिलता है। स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक के है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कब कहाँ से कहाँ तक है? तो 23 से 24 के मध्य मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से 28 के मध्य। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के मध्य। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32, जिसे हम संविधान की आत्मा भी हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो कौन सा दोस्तों? तो अनुच्छेद नंबर 356, जिसको हम आपातकाल का अनुबंध भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।